जी नीरज शर्मा साहब, मेरे ख्याल से मेरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं शर्मा साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आपको जवाब देना चाहता हूँ। शुरुआत आपके शब्दों से ही करते हैं जो आप कश्मीर की जी परिभाषा दे रही थी। दो लाइन मुझसे भी सुन लीजिए। जहां आतंकी पलते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां मासूमों पर जुल्म होता है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। जहां सेना की सरकार रहती है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां गुर्बत और बेरोजगारी है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जहां इंसान मरने के लिए जन्म लेते हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और इसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। आपने सवाल पूछा उस बच्चे के बारे में, शायद आप भूल गई वहां पर एक इंसान की डेथ नहीं हुई, दो की हुई थी, जिसमें एक सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी था और एक वो जिसका आपने जिक्र किया वो शख्स जो कश्मीरी था जो अपने बच्चे के साथ जा रहा था। अब आप आरोप लगा रही हैं कि इंडियन आर्मी के लोगों ने ही उसको मारा। भाई ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के लोग अपने ही सेना के अपने ही सिपाही को भी मारे और उस कश्मीरी को भी मारे। स्वाभाविक है कि वहां पर आतंकियों से एनकाउंटर हो रहा था। चूंकि आतंकी आजकल जो पाक परस्त आतंकी हैं, जिनको पाकिस्तान से पैसा मिलता है, जिसको आईएसआई फंडिंग करती है, जिसको कर्नल बाजवा की तरफ से इशारा दिया जाता है, वैसे लोग वहां आतंक बरसा रहे हैं और उस आतंक का शिकार हुआ वो कश्मीरी शख्स। और जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं उस बच्चे को इंडियन आर्मी ने बचाया, उस बच्चे को सुरक्षा बलों ने बचाया। ये आपको सनद रहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोपेगेंडा फैला सकती है लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को आपको समझना होगा। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस साहब की तरफ आऊंगी। ये कह रहे हैं जी, हम इल्जाम लगा रहे हैं कि जी इंडिया जुल्म नहीं कर रहा, भारतीय फौज जुल्म नहीं कर रही कश्मीरियों पर, और जो अपने एक मंतक पेश कर रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया, ये उल्टा हम पे इल्जामात लगा रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जरा जवाब दीजिएगा अपने अंदाज में, जरा फौजी अंदाज में जवाब ये बताएं कि बुरहान वानी के बाद जो ये जुल्म बर्बरियत उन्होंने वहाँ पर की और 1 साल से वहाँ लॉकडाउन किया हुआ है, इसके बाद वहाँ पर हजारों की तादाद में जो बुरहान वानी पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान ने पैदा किए। उसके बाद ये अभी 5-6 दिन पहले 6-7 साल के बच्चे को उन्होंने शहीद किया है। 1 महीने में इन्होंने 40 कश्मीरी लोगों को शहीद किया है, बच्चों को वहाँ पर किया है। उसके बाद तो फिर बुरहान वानी तो पैदा होंगे ना, तबाह कर दिए हैं इन्होंने, वहाँ पर सारे को बागात कर दिए हैं। अगर आप पाकिस्तान नहीं है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? अगर आपने आतंकियों को नहीं मारा है तो एफएटीएफ ने आपको ग्रे लिस्ट में क्यों रखा है? कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट करने देना शर्मा साहब, 1 मिनट है। जितने यहाँ पर वो कश्मीरी खुशहाल हैं, जो भूमि वतन पाकिस्तानी है, जाए ना उधर नरेंद्र मोदी को बोले 4 अखंड भारत का टोला है। अजीत शाह, उसके अमित शाह, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी बोले जाके एक कश्मीर में जलसा करें, ऑक्युपाइड कश्मीर में, और फिर देखें इनको कितने वहाँ पे जूते पड़ते हैं और वो उनको क्या जूतों के हार पहनाते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोले अगर वो कश्मीर में आपके इनकम में करें, देखें कैसे लोग इनको हार डालेंगे। पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान को ना असला देने की जरूरत है ना वेपन देने की जरूरत है। आप कश्मीर में बुरहान वानी बहुत पैदा हो गए हैं। अब आपकी फौज अनट्रेंड, आपकी फौज तो सिर्फ नातों को मार सकती है। कश्मीर आपने क्या किया है वहां लद्दाख के ऊपर, कितनी आपको कुट लगी है, और दुनिया के सामने आप छुपते फिरते हैं। प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि मैं तो बड़ा शांति चाहता हूँ, भूटान आपसे नाराज है, उसके बाद नेपाल आपसे नाराज है, चाइनीज आपसे नाराज है, पाकिस्तान के खिलाफ जी क्या कहना चाह रहे हैं जी, बांग्लादेश भी आपके खिलाफ हो गया। मेरे ख्याल में मुझे आपकी बातों का जवाब लेना, आपने बड़ा खुल के बात की थी ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपकी जरा बातों का जवाब लेने दे भारतीय पैनलिस्ट से। जी शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं समझता हूँ आपकी मजबूरी को, आपकी परेशानी को। चूंकि रावलपिंडी से आपको पैसा मिलता है और पेमेंट मिलेगा नहीं तो आपका जीवन चलेगा नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। रही बात बुरहान वानी के बारे में आप जो जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कितने बुरहान वानी आतंकी कोई भी हो वो इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज में जिसने आपके यहाँ अटैक किया वो भी बुरहान वानी था? आप मुझे बताएंगे आपके अनुसार बुरहान वानी कौन है? आपके अनुसार आतंकियों की परिभाषा क्या है? आतंकिस्तान कहीं, आतंकी कोई भी हो आतंकी है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आप हमेशा शुरुआत से ही इस देश में 1947 के आजादी के बाद से आपने केवल और केवल प्रोपेगेंडा, झूठ और गलत काम को बढ़ावा दिया है। आप कोशिश करते रहे कि कश्मीर आपका हो जाए, लेकिन आज तक भारतीय सेना ने आपको अंगूठा दिखाया है और हर बार आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। नीरज शर्मा आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं ब्रिगेडियर साहब से छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ओसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था? जी
ओसामा बिन लादेन आतंकी था या नहीं था, इसका हाँ या ना में जवाब के ये बात बदले नॉन टेररिस्ट, वो उसके ऊपर किसको शक है? मैं अतर की तरफ जाती हूँ, ठीक है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान तमाम दुनिया के खिलाफ आपके बेशर्म प्रधानमंत्री उसको शहीद क्यों करार दे रहे हैं? आपके बेशर्म प्रधानमंत्री उसको शहीद क्यों करार दे रहे बेशर्म हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर है, बेशर्म आपका राजनाथ सिंह है, बेशर्म आपकी हुकूमत है। आप गलत बात मत करें, मैं आपकी बात का स्वागत नहीं करूंगा। आप कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को बेशर्म कहते हैं? बेशर्म आपकी जो हिंदू और आरएसएस के वोट है वो बेशर्म है। ऐसे गलत बात मत करें। आप मुझे बताइए, बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो यहाँ पे ऐसे रिएक्ट आपका करता है। प्राइम मिनिस्टर का साहब है, गुजरात का कसाई है, इसको अमेरिका ने और नॉन टेररिस्ट और ये टेररिस्ट है और टेररिस्ट रहेगा। और ये हिंदू आपकी एक मिनट मेरी बात सुने। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बात आप लोग किस मुंह से कर रहे हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाई, जो खुलेआम उसकी पॉलिसी क्या है कि जितना आप खून बहाएंगे उतने आपको वोट मिलेंगे, जितना मुसलमान मुखालिफ नारे लगाएंगे उतने आपको वोट मिलेंगे। मुसलमान आपके यहाँ माइनॉरिटी में है, लेकिन मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है? फिर आप कहते हैं हम सेकुलर इंडिया है। क्या बातें करते हैं? आपका तो कॉल ऑफ फेम में तजाद है। आप जो कहते हैं करते बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को? उस बीजेपी की सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। He was the missile man of India। बड़ा जो आपने करनामा हमारे यहाँ का मुसलमान ऐसा नहीं होता आपके यहाँ के जैसा। हमारे यहाँ का मुसलमान एक मिनट अजहर मसूद नहीं। हाँ तो चुप करें 1 मिनट। जो आपके यहाँ कुछ मुसलमान खामोश हो जाते हैं मुसलमानों पर जुल्म देखते हुए और तलवे चाटते हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनको दे देते हैं कुछ ना कुछ। आप लोग ना मेरा मुंह खुलवाएं। अतर काजमी उन मुसलमानों को जिनकी हमेशा एग्जांपल देते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमानों को भी मिलता है। कौन है वो मुसलमान? कितनी परसेंटेज है उन मुसलमानों की? इसकी इस देश में 20% से ज्यादा है और आपके यहाँ हिंदू 20% से घट करके 3% हो गए। आप हमसे बात करेंगे माइनॉरिटीज की, आप भूल गए कि आपने अहमदिया मुसलमान। मैं अब्दुल कलाम को साइड पे कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही। मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं जी कि हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान है, हमारे यहाँ पे भी मुसलमान है, वहां पे भी मुसलमान है। कमर आगा साहब आते हैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में, बहुत बड़े सहाफी, नो डाउट इन इट, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म के हवाले से मैं सवाल पूछती हूँ, कमर आगा साहब खामोश हो जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। पंजाब राज्य में आपने क्या किया अहमदिया मुसलमानों के साथ? आपके यहाँ मुसलमान जो बेहतर हालत में हैं, वो उन मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरा भारत में बेहतरीन हालत में जो मुसलमान मौजूद है उनसे आज सवाल है, जो पिसने वाले मुसलमान है उनके लिए वो मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठाते? अहमदिया मुसलमानों को मस्जिद पर अटैक किया जाता है और आप कहते हैं कि आपने जस्टिस किया है मुसलमानों के साथ। अतर मुझे एक सवाल का जवाब दें। जितने भी मुसलमान वहाँ बेहतर किसी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन में हैं, बात करने की पोजीशन में हैं, वो उन मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं करते जो बेचारे सफर किए जा रहे? सिर्फ इस बात पे कि मुसलमान हैं और 1947 में उनके बावजूद ने इनका साथ दे दिया था, भारत का कायदे-ए-आज़म का साथ नहीं दिया था। जी एक मिनट है, आपके जैसा मुझे जवाब देने दें।